हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आइए आज हम लोग सीखते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे संख्या संख्या कितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कितने सीखेंगे। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दो प्रकार, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, प्राकृतिक में 4 भाग सीखना। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब आइए देखते हैं। संख्या में दो संख्या होती है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक में कुछ नहीं होता, वास्तविक में दो होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में नहीं है, परिमेय संख्या में सीखेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 4 थे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो हम पिछले चैप्टर में हम इसको पढ़ा चुके हैं, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या। आज हम लोग देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आइए इसको देखा जाए। सम संख्या क्या है? सम संख्या, सम संख्याएं विभिन्न नंबर। सम संख्या सम संख्या इवेन नंबर, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो वो सम संख्या। एक से बड़ी एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या
जो दो से पूर्णतः विभक्त विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इंफिनिटी तक, जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, रिमाइंडर 0 हो, उसे पूर्ण सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। आइए देखते हैं विषम संख्या। विषम विषम संख्या ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त न हो उसे विषम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या एक से वैसी बड़ी संख्या जो प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभक्त न हो। आइए देखते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इंफिनिटी तक। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं है, दो से विभक्त नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 11 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 17 नहीं हो, 19 नहीं, 21 नहीं, 23, जो पूर्ण रूप से विभक्त न हो उसे ओड नंबर विषम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं इसको, कुछ नोट्स है इसमें लिखवा दें। नोट, पहला यानी सम संख्याएं 2n, यानी सम संख्याएं, यानी सम संख्या
मतलब एनवी कोई भी सम संख्या, मान लीजिए 26, 26वीं सम संख्या क्या हो जाएगा, 26 गुणते 2, 52। एनवी दूसरा, एनवी विषम विषम संख्याएं बराबर 2n-1। एनवी विषम संख्याएं, नोट्स में इतना लिखना है, इतना नहीं, एक एग्जाम्पल। एनवी विषम संख्याएं, मान लीजिए एनवी विषम संख्या, मान लीजिए 25 गुणते 2-1 बराबर हो जाएगा 25 में 50, 49। एनवी विषम संख्याएं 2n-1। तीसरा, तीसरा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 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 हमेशा विषम होगा। दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर हमेशा विषम होगा। दोनों संख्याओं का योगफल दोनों संख्याओं का योगफल योगफल दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर बराबर होगा। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा विषम संख्या होगी। आइए देखते हैं, जैसे 4 का वर्ग -5 का वर्ग। दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर हमेशा, अब 4 का वर्ग 16, 25 कितना हो गया, माइनस हो जाएगा 9। अकारा दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। 4 + 5 बराबर 9। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा विषम होगा। विषम विषम तो 9 हो गया, लेकिन दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के योगफल, तो 4 + 5 9, तो दोनों ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। आप देखिए दूसरा, दो क्रमागत संख्या, जैसे 6 का वर्ग -7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 और -49 हो जाएगा 13, और 6 + 7 13। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर हमेशा विषम, 13 क्या विषम है, लेकिन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। चौथा, लगातार यानी
यानी प्राकृतिक संख्या संख्याओं n/2 n/2 संख्या सम तथा n/2 संख्या विषम होगा। लगातार n वीं प्राकृतिक संख्याओं का n/2 सम संख्या तथा n/2 संख्या विषम होगा। एग्जाम्पल, लगातार 432 तक की प्राकृतिक संख्या में कितने विषम संख्या है। लगातार 432 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितने विषम संख्या, लेकिन ये सम रहेगा तो ये विषम संख्या निकलेगी, अगर ये विषम रहेगा तो सम संख्या निकलेगी। अब 432 अपान 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 216 विषम, ये सम संख्या नहीं है। 216 विषम संख्या, 216 विषम संख्या। 432 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितने विषम संख्या, 216 विषम संख्या। एक 183 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितने सम, यहाँ विषम रहेगा तो यह संख्या सम निकलेगी। लगातार 183 तक प्राकृतिक संख्या में कितने सम संख्या, तो 183 - 1/2 तो हो जाएगा 182/2। अब इस काटिए, 2 9 18, 2 एकम 2, 91 ये सम संख्या, 91 ये सम संख्या होगी। n-1/2 n+1/2। आइए देखते हैं। ये हो गया सम या विषम। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न विभक्त हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखिए, लिख दें इसको। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो जो एक से और अपने अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक से और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या न उसे विभक्त कर, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इन्फिनिटी तक। अब जैसे एक से और अपने आप, 1 से 3 को काटेंगे, दूसरी संख्या कोई विभक्त न करे। 1 से कटेगी या तो 3 से कटेगी, या अपने आप से कटेगी, और कोई संख्या नहीं कटेगी। अब जैसे यहाँ पे अगर यहाँ 9 लेते तो 9 1 से कटेगी, 9 से कटेगी, और तीसरी संख्या 3 से भी कट जा रही है। 3 तिली के 9, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर यहाँ 15 लेते, ये 15 तो 1 से कटती, 15 से कटती, एक संख्या और 3 से भी कट जाती, ये 5 से भी कट जाती। 3 5 15, 5 3 15, ये 2 संख्या और से कट जाती, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से और अपने आप से कटेगी, वही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या में जैसे इसमें मेथड है, वैसे इसमें भी भाज्य संख्या में है। भाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या
जो एक से और अपने आप को छोड़कर कम से कम एक संख्या किसी और से भाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए लिख देते हैं। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक से और अपने आप को छोड़कर छोड़कर कम से कम एक संख्या और से विभक्त हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक से और अपने आप को छोड़कर कम से कम एक संख्या और से विभक्त हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए देखते हैं। दो भाज्य संख्या है। दो भाज्य संख्या है। एक से कटेगी, दो से कटेगी। भाज्य संख्या वो होता है कम से कम एक से कटे और अपने आप से कटे, और कम से कम एक संख्या और से कटे, किसी और से कटे, उसको भाज्य संख्या। अब दो भाज्य संख्या नहीं है। दो भाज्य संख्या नहीं है। दो अभाज्य संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। अब आइए देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इन्फिनिटी तक। आइए देखते हैं कौन कौन भाज्य संख्या एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी। तो 4 एक से कटेगी और एक संख्या और से कटेगी। किससे? 2 से। तब ये भाज्य संख्या होगी। 4 से एक से कटेगी और 4 से कटेगी, कम से कम एक संख्या और से कटेगी, यानी 2 से। अब इसको देखते हैं। 6 एक से कटेंगे और 6 से कटेगा, कम से कम एक 3 से, 3 दूना 6, तब ये भाज्य संख्या 6 है, नहीं तो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, चेक करेंगे। 1 से कटेगी और 8 से कटेगी, कम से कम एक और से कटेगी। किससे? 4 से, तब ये भाज्य संख्या होगी। 10 को देखते हैं। 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, कम से कम एक संख्या और से कटेगी। 2 से, फिर एक संख्या 5 से। एक संख्या कम से कम एक संख्या कटना चाहिए। 2, 4, 6, 5 जितना कट जाए उसके लिए कम है, लेकिन कम से कम एक संख्या से कटना चाहिए। अब 12 1 से कटेगी, अब 12 से कटेगी, और कम एक संख्या और 3 से भी कटेगी,
आ 6 से भी कटेगी। ये 12 भाज्य संख्या है। आइए दो चार ठे चेक कर लो। 14 1 से कटेगी, 14 से कटेगी, और कम से कम 2 से कटेगी, कम से कम एक और संख्या और 7 से कटेगी। ये भाज्य संख्या है। 15 को चेक किया जाए। 1 से कटेगी, 15 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी। 15 भाज्य संख्या है। आइए 16 1 से कटेगी, 16 से कटेगी, और 8 से कटेगी, 2 से कटेगी, 16 भाज्य संख्या है। इस प्रकार से अब भाज्य संख्या आप निकाल सकते हैं। कम से कम एक संख्या किसी और से कटना चाहिए। 2 नहीं कटा, इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। पूछेगा एग्जाम में सबसे छोटी भाज्य संख्या। बहुत बच्चे 2 मार देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। 2 भाज्य संख्या नहीं हो सकता। 2 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, लेकिन तीसरी कोई संख्या से नहीं कट पाएगी। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। अब आइए देखते हैं नोट्स। इसका नोट लिखवा दें। नोट लिखें। नोट भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों का एक नोट्स लिखा जा। सबसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। पहला। दूसरा, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। अब आइए देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। तीसरा, 2 एक मात्र सम संख्या है। सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 एकमात्र सम संख्या है। 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। चौथा पॉइंट, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। 1 से 25 तक, 1 से 100 तक
कितने अभाज्य संख्या? 25 अभाज्य संख्या है। पांचवा, कोई संख्या n अभाज्य है या नहीं, है या नहीं, तो n जांचने के लिए पर्याप्त होता है। यदि कोई संख्या n अभाज्य है या नहीं, उसे n के बीच में जांचने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, में 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 30 को अंडर रूट कर देंगे, इधर 40, 6 का वर्ग 36 और 7 का 49, 7 का 6 का। अब इसके बीच में हम जांचना है, 7 तक अभाज्य संख्या हमें काटना है। 1 2 3 5 7, 7 तक हमें इसे चेक करना है। 31 32 33 34 35 36 37 38 39, इस सबको बारी बारी से चेक करना है। कितना तक? 7 तक। हम चेक करेंगे कि किससे कटेगी। 31 2 से कटेगी नहीं, 3 से 4 से, ये अभाज्य संख्या है, ये कट जा रही है। ये 3 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी। 37 अभाज्य संख्या है। ये 38 ये कट जाएगी 2 से, ये 39 3 से कट जाएगी। 31 और 37, 30 और 40 के बीच 31 और 37 दो अभाज्य संख्या है। अब आइए देखते हैं जोड़ का कसमक। इसको इंग्लिश में
टी ऑफ इलेमेंट ऑफ एडिशन जोड़ का तस्मक इंडेंटिटी इलेमेंट ऑफ एडिशन। आइए इसको क्या देखा जाए इसके बारे में। जीरो शून्य, शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान परिवर्तित रहता है। उसे जोड़ का तत्समक कहते जोड़ का तत्समक। आइए शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, उसे जोड़ का तत्समक कहते हैं। जैसे 7 + 0 कोई परिवर्तन नहीं होगा, 8 + 0 8, 10 + 0 10, 12 + 0 12। इसका कहने का मतलब है कि जीरो किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, उसे जोड़ का तत्समक कहते हैं। दूसरा गुणा का तत्समक आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणा आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का तत्समक। अब इसके लिखे मान एक को किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, उसे गुणा का तत्समक कहते। गुणा का तत्समक एक से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, गुणा का तत्समक कहते हैं। जैसे 7 × 1, 8 × 1, 9 × 1, 11 × 1। इस कहने का मतलब है एक का किसी में गुणा करेंगे तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
चाहे एक 100 में गुणा करें, 1000 में गुणा करें एक का, चाहे 10 में करें, 20 में करें, 50 में करें, कोई परिवर्तित नहीं होगा, उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। अब आइए दूसरा देखते हैं। योज्य का प्रतिलोम योग्य का प्रतिलोम वैसी संख्या किसी में जोड़ने पर वैसी संख्या किसी में जोड़ने पर शून्य आ जाए उसे योग्य का प्रतिलोम कहते हैं। वैसी संख्या किसी जोड़ने पर शून्य शून्य आ जाए उसे योज्य का प्रतिलोम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 7 माइनस 7 बराबर 0, 8 माइनस 8 बराबर 0, 10 माइनस 10 बराबर 0। यानी कोई संख्या यक्स है तो उसका मान माइनस यक्स होगा। जैसे A+1, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है। आइए इसका नोट लिखवा दो। यदि यदि कोई संख्या यक्स है यक्स है यक्स है तो उसका प्रतिलोम माइनस यक्स होगा। यदि कोई संख्या माइनस यक्स है तो उसका प्रतिलोम यक्स होगा। यदि यदि कोई संख्या यक्स है तो उसका प्रतिलोम माइनस यक्स होगा। यदि कोई संख्या माइनस यक्स है तो उसका प्रतिलोम यक्स होगा। अब आइए देखते हैं गुणा का प्रतिलोम। गुणा का गुणा का प्रतिलोम वैसी संख्या
वैसी संख्या जो किसी में गुणा करने पर एक हो जा उसे गुणा का प्रतिलोम कहते हैं। वैसी संख्या जो किसी में गुणा करने पर एक हो जाए उसे गुणा का प्रतिलोम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई संख्या x है तो उसका प्रतिलोम ये 1/x होगा। कोई संख्या x है तो उसका प्रतिलोम 1/x होगा। यदि कोई संख्या 1/x है तो उसका प्रतिलोम x होगा। यदि कोई संख्या 1/x है तो उसका प्रतिलोम x होगा। अब 2 का प्रतिलोम क्या होगा? 2 का प्रतिलोम 2 गुणित 1/2 यही है। 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान 1। वैसी संख्या जो किसी में गुणा करने पर एक हो जाए उसे गुणा का प्रतिलोम कहते हैं। 5 का प्रतिलोम 5 का प्रतिलोम 5 का प्रतिलोम क्या होगा? 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 1। 10 का प्रतिलोम 10 गुणित 1/10 तो कट जाएगा, 1। 25 का प्रतिलोम 25 गुणित 1/25 बराबर 25 से 25 कट गया, 1। 1 आना चाहिए, गुणा का प्रतिलोम में 1 आना चाहिए। 500 का प्रतिलोम 500 का प्रतिलोम 500 गुणित 1/500, 500 से 5 कट गया, 1। ऐसे पूरी संख्या को धीरे धीरे करके इसमें आप लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय।